कहानी का नाम मम्मी बस। अनीता जैसे संवेदना शून्य हो गई। पाखी को देखती रही, जैसे उसके सीने पर कोई भारी भरकम पत्थर रख दिया हो। अपने बारे में सोचने लगी, क्या मैं वही अनीता हूँ, आज से 4 साल पहले वाली, जो अपने मायके और ससुराल वालों के सामने शेरनी की तरह दहाड़ कर खड़ी हो गई थी। ये बच्ची पैदा होगी, ये आप सब सुन लीजिए कान खोलकर। जैसे ही लिंग परीक्षण में कन्या के होने का पता चला, तभी से सब उसके पीछे पड़ गए कि वे उससे छुटकारा पा ले। मगर सब उसकी जिद के आगे धीरे धीरे नरम पड़ गए, और जब गोल मटोल पाखी उसकी गोद में आई तो चंद दिनों में सबका मनपसंद खिलौना बन गई। पाखी की दूसरी सालगिरह आई ही थी कि स्कूल की चिंता लग गई। लगभग 10 किलोमीटर दूर का स्कूल अनिता को अपनी रानी बेटी के लिए सही लगा। अनुज चाहता था कि उसी पास के ही किसी नर्सरी में डाला जाए, मगर अनीता की जिद के आगे वे हार गया। अब बच्ची की नस में चढ़ रही सलाइन देख देख कर वह सुबक रही थी। 10 बजे फोन आया था उसे। मिसेस कुमार, देखिए आपकी बच्ची बेहोश हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं उसे होश में लाने की, मगर वह आंखें खोलती ही नहीं, स्कूल की प्राध्यापिका ने बताया था। अनुज को फोन कर ऑटो पकड़वे। घबराती हांफती गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई। पहुंचते ही अनुज मिल गया। वो उस टीचर से बात कर रहा था जो पाकी को लेकर आई थी। डॉक्टर ने पूछा, पहले कभी इस तरह बेहोश हुई है? नहीं। पैदा होने से अभी तक कभी सिर पर चोट लगी थी? याद नहीं है डॉक्टर साहब। याद कीजिए, कभी सिर के बल गिरी हो या उसके सिर पर कुछ लगा हो? नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कहाँ है? दिखाता हूँ आपको, याद कीजिए। कभी गिरने से वे बेहोश हुई हो, बिल्कुल रोई ना हो, या चोट लगते ही सो गई हो? ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी दिखाइए। चलिए। डॉक्टर पंकज बंसल उन्हें आईसीयू की ओर ले जाने लगे तो अनीता और अनुज का दिल धक रह गया। अनीता ने एक पल के लिए आंखें मूंद ली, कहीं मेरी बच्ची। नहीं नहीं, पाकी पलंग पर निडाल पड़ी थी। डॉक्टर, इसे क्या हुआ है? अनीता ने पूछा। देखिए मैडम, इस बच्ची के साथ आई टीचर ने बताया कि ये यकायक बेहोश होकर गिर गई। बीच बीच में इसकी सांस तेज हो जाती है और धड़कन भी बढ़ जाती है। हमने इसके इसलिए इसे यहाँ रखा है कि कहीं इसे कोई हार्ट ट्रबल हो तो पता चल जाए। तो डॉक्टर साहब, अनुज कुर्सी पर आके तक आ गया। अनिता ने कसकर अनुज की बाह भींच ली। उनका कहना है कि वे तो बच्चों को उंगली तक दिखाकर बात नहीं करती, और खासतौर से नर्सरी के बच्चों के प्रति तो उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। पर पाकि घर से तो बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, अनीता बोली। मगर जब डॉक्टर ने उन्हें एकटक देखते हुए कहा, बिल्कुल ठीक ठाक, तो इधर उधर देखने लगी। क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा मतलब है कि क्या वह खुशी खुशी गई थी? उसके मन में ललक थी स्कूल जाने की? अनीता डॉक्टर की आंखों में अनपूछे एक सवाल की भी चमक देख पा रही थी। क्या यह उसका अपराध बोध है? उसकी आंखें झुक गई। देखिए मैडम, इसे दिल में कोई समस्या नहीं है, बीपी नॉर्मल है। आप कहते हैं कि उसे कभी कोई चोट नहीं लगी। आवश्यक ना हो तो मैं सीटी स्कैन की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, मगर आप सच बता सके। और रुक कर वे उसे देखने लगे। अनीता की आंखें फिर झुक गई। हाँ मिसेस कुमार, अगर ये स्कूल में नहीं डरी तो फिर घर में, बस में, यानी रास्ते में, वहीं तो मैं कुछ हुआ होगा ना। तभी पलंग से कुनकुनाहट सुन अनीता लपक कर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर बोले, धीरे से उसका माथा सहलाइए, हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दीजिए, नाम पुकारिए, पाखी पाखी। हाँ, यूं घबरा कर मत बुलाइए, अपना डर उस तक मत पहुंचाइए। तभी पाखी फिर कुनकुनाई, मम्मी मम्मी बस। अनीता वहां तक जाती उससे पहले ही वहां एक डॉक्टर अंदर आए। आओ वासु, मिसेस कुमार, ये डॉक्टर वासुदेवन है, साइकेट्रिस्ट। मैंने बुलवाया है। क्यों, क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये पागल हो गई है क्या? शांत मिसेस कुमार, मैंने इसलिए बुला लिया है, छोटी बच्ची का मामला है, कोई भी बात हो सकती है। बैठिए आप। मम्मी बस, पाकी फिर बोली। डॉक्टर वासु भी आगे आ सुनने लगे। अनीता ने बेटी का हाथ दुलारते हुए कहा, हाँ बेटी बस। देखो पाकी, मम्मी आ गई है, अब आंखें खोलो। मम्मी नहीं, क्या नहीं बेटी, क्या हुआ? सैकड़ों दुश्चिंताएं घूमड़ आई। क्या बस में ने बच्ची को छेड़ दिया? क्यों बस कह रही है वे, पाकी बच्ची। डॉक्टर वासु बोले, मैडम उसे शांति से जगाइए। मम्मी, तभी पाकी ने पूरी आंखें खोली। क्या हुआ बेटी? मम्मी मुझे जगाना मत। नहीं मम्मी, नहीं जगाना, नहीं। कहते हुए उसकी सांस फूलने लगी। तभी अनुज अंदर आया। उसे देखकर
पाखी बोली, पापा मुझे सोना है। हाँ बेटी सो जाओ। अनीता ने तुरंत पाखी के माथे पर हाथ रखकर कहा, पाखी सो जा बेटी, मम्मी नहीं जगाएगी। कहते कहते मैं कांप गई हूँ। ये क्या कह रही है वे बच्ची से। धीरे धीरे माता पिता के स्पर्श से आश्वस्त सी वो हो पाखी सो गई। आप दोनों स्क्रीन के इस तरफ आ जाइए। कहते हुए दोनों डॉक्टर उस ओर गए और वहां बैठी नर्स से बोले, सिस्टर आप बच्ची के पास बैठिए, ये कुछ कहे तो नोट कीजिए। चारों जब वहां बैठ गए तो पहले डॉक्टर पंकज बंसल ने डॉक्टर वासु को पाखी के आने व स्वयं द्वारा की गई जांच विस्तार से बताई। वासु, मुझे लगता है हमें बच्ची की बातों का मतलब इनसे पूछना चाहिए। यस, डॉक्टर बंसल बोले। मिसेस कुमार, मुझे जगाना मत। इस बात का आपके लिए क्या मतलब है? अनीता खामोश रही। अनुज बोला, डॉक्टर साहब ये पाखी को जबरदस्ती हर बार उठाती है। हर बार यानी? डॉक्टर वासु को देख अनुज बोले, डॉक्टर साहब स्कूल से वह 12:30 बजे लौटती है, फिर खाना खाकर सोती है तो 2:30 बजे से ये उसे फिर उठाकर 3 बजे किड्स मदर्स में ले जाती है। क्यों? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। किसकी पर्सनैलिटी? डॉक्टर वासु ने पूछा। बच्ची की यानी पाखी की। ओह, फिर वहां से आती है ये 5:30 या 6 बजे, दूध पिलाकर 7 बजे रेडी फॉर केजी की क्लासेस में ले जाती है। वह किस लिए? किसी अच्छे स्कूल में केजी में एडमिशन के लिए। डॉक्टर वासु ने कहा, आप दोनों की बातों से लग रहा है कि समस्या कहीं आपके ही के द्वारा पैदा की गई है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। डॉक्टर वासु बोले, देखिए मिसेस कुमार, एक ही संतान होने से माता पिता अपनी महत्वाकांक्षा का सारा बोझ उस एक बच्चे पर ही डाल देते हैं। सारे सपने उस एक के इर्द गिर्द बुनते हैं। मैंने माता पिता को बच्चों के पीछे 11वीं से पढ़ते देखा है, यह बहुत हुआ तो 9वीं से, पर आपने तो सारी हदें ही तोड़ दी। मगर डॉक्टर, आजकल केजी में एंड मैडम, केजी में एडमिशन की जगह उस अस्पताल में एडमिट करवा दिया है आपने। डॉक्टर बंसल खुद को रोक नहीं पाए। अब आप मुझे पाखी का पूरा टाइम टेबल बताइए। वे सुबह कितने बजे उठती है? आप ही जवाब देंगी मिसेस कुमार। मिसेस कुमार? मिस्टर कुमार, आप तभी जवाब देंगे जब मैं खास तौर से आपसे बात करूंगा। तो बताइए मिसेस कुमार। पाखी, यही नाम है ना बच्ची का? कितने बजे उठती है? 6, 6:15, कभी कभी 6:30। खुद उठती है? नहीं, उठाना पड़ता है। कैसे उठाती हैं? कैसे यानी? आवाज देती हूँ। अनिता थोड़ी चिढ़कर बोली। शांत शांत मिसेस कुमार, आप सही नहीं बताएंगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब है कि आप सिर्फ आवाज देती हैं कि हाथ से प्यार से छूकर उठाती हैं या चिल्लाकर डांट कर उठाती हैं? पहले तो धीरे से आवाज देती हूँ, जब 6:30 तक नहीं उठती तो थोड़ा डांटती भी हूँ। ओह, तो फिर वो उठ जाती है? फिर उसे बाथरूम में ले जाती हूँ। वह जगी रहती है? वह जगी रहती है क्या? डॉक्टर ने दोहराया। डॉक्टर, मैं कुछ बोलूं? अनुज ने कहा, कहिए। डॉक्टर, कभी कभी स्टूल पर बैठी बैठी ऊँगती रहती है। ये झटपट उस पर पानी डालती जाती है, फिर टॉवल में लपेटकर मुझे पकड़ा देती है। जब तक ये उसका दूध कॉर्नफ्लेक्स तैयार करती है मैं उसे तैयार कर देता हूँ। डॉक्टर वासु पेंसिल से नोट करते रहे, फिर हाथ रोक उसी पर नजर गड़ाए रहे। थोड़ी देर बाद बोले, मिसेस कुमार, जब वह ऊँगती है और आप उसे उस पर पानी डालती हैं तब वह घबरा जाती होगी, ऐसे करती होगी जैसे कि पानी में डूब रही हो। जी, कभी कभी। आपको कभी उस पर दया नहीं आई? दया करने से वह रोज ही स्कूल नहीं जाने के कारण की तरह उसे इस्तेमाल करती। ओह, फिर नाश्ते की मेज पर भी वे कभी सोती भी कभी जागती, नाश्ता भी आधा अधूरा करती है। फिर मैं उसे बस में चढ़ाने जाती हूँ, पैदल या गोद में। कितनी दूर? 4 ब्लॉक आगे पैदल। उसका बैग मैं रखती हूँ, बॉक्स और पानी भी। बैग भी नर्सरी में। हाँ, पिक्चर बुक्स, ड्राइंग कॉपी, कलर बॉक्स वगैरह। फिर दोपहर को क्या होता है? 12:30 बजे स्कूल से लौटती है। खाना खाने में क्या देती हैं आप उसे? आकर वह सीधे सोफे पर लेट जाती है, कपड़े तक नहीं बदलती, फिर उसे उठाकर जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। कभी एक पूरी रोटी खा लेती है, मगर दाल चावल ज्यादा पसंद करती है। फिर से सो जाती है। कितनी देर? आधा पौन घंटा। फिर दोबारा जगाती हैं आप? जी। अब की बार अनीता की आवाज धीमी थी। वह आसानी से उठ जाती है? नहीं, हर हफ्ते 2-3 बार क्लास मिस होती है। तो आप उसे मारती हैं ना? जब डॉक्टर वासु ने भौहें उठाई तो वह बोली, कभी कभी डॉक्टर। 2,500 रुपये भरे हैं मैंने वहां। पाखी को ये बात मालूम है? जी, बताना ही पड़ता है ना। आपको लगता है कि
उसे इन रुपयों की कीमत समझ में आती ही होगी। अनीता दबी आवाज में बोली, मिसेस कुमार, क्या आपको पता है कि 2,500 रुपये और आपकी इस बच्ची में से किसकी कीमत ज्यादा है? अब तक तो अनीता की आवाज बिल्कुल धीमी पड़ गई थी। डॉक्टर ने उसे किस बात का एहसास कराना चाहते हैं ये शायद वह समझ गई थी। उसने चेहरा झुका लिया। आप समझ रही हैं मिसेस कुमार? आपकी बच्ची क्यों जागना नहीं चाहती? क्यों बस बस कर रही है? मेरे ख्याल से वे गर्म या ठंडे पानी के लिए बस कर रही है ना? पता नहीं, अनीता ने फुसफुसाहट कर कहा। मिसेस कुमार, आपकी समस्या ये है कि बेटी की जिद आपने की थी, इसलिए आप उसमें कोई कमी नहीं रहना देना चाहती। दूसरे लोगों के बच्चों से होड़ में आप अपनी बेटी को सबसे आगे रखना चाहती हैं। यह आपकी दूसरी समस्या है। तीसरी ये कि आप बच्ची के बारे में, उसकी जरूरतों के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उसकी रुचि और इच्छाओं के बारे में सारे फैसले खुद ही करना चाहती हैं, क्योंकि उसे आपने पैदा किया है। आप उसे एक व्यक्ति नहीं मानती, बल्कि बीच में ही अनीता ने कहा, डॉक्टर, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ जरूर, पर एक बच्ची, एक इंसान की तरह नहीं, अपनी सबसे महंगी गुड़िया की तरह, जिसे आप उसके पिता से भी नहीं बांट पाती। इससे बच्ची अपने पिता को आपके सामने खुलकर प्यार भी नहीं कर सकती। मिसेस कुमार, आप जैसी माए मैं हफ्ते में 4-5 देख रहा हूँ। आप जरा अपने बचपन की ओर नजर डालिए और सोचिए, बचपन आपके लिए क्या था? गिलहरियों के पीछे दौड़ना, मोहल्ले भर के बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाना, किताबों के पन्ने फाड़ना, खाना पीना, सोना, घूमने जाना, कुल मिलाकर एक बच्ची बने रहना। और बाकी उसे आपने एक दिन भी चैन से सोने तक नहीं दिया। आपने उससे उसका बचपन छीन लिया, उसे ऐसे में बड़ा बना दिया। आपके जवाबों से पता चलता है कि हर बार बच्ची को आप जबरदस्ती उठाती हैं। मैं भी तो उठती हूँ, वह शिकायती लहजे में बोली। आप 25-30 कितनी उम्र की हैं? डॉक्टर ने क्रोध भरी आवाज में पूछा। और वो अधखीली कली, 3 साल की। आप जानती हैं, कानूनन तो ये सारे केजी और नर्सरी वाले स्कूल गैर कानूनी है, अमानवीय है। जिस बच्ची की आंखों की मांसपेशियां भी ठीक इमेज तक नहीं बना पाती, वह आंखें गड़ा गड़ा कर अक्षरों की बनावट देख उन्हें समझने, याद रखने के लिए मजबूर है। नतीजा स्क्वेट, महंगापन, छोटी सी उम्र में चश्मा, स्कूल में खड़े रहना, अनुशासन में उसकी छोटी छोटी टांगों में कितना दर्द होता होगा जो जीवन भर रहेगा। कमोबेश इस तरह की ज्यादती के परिणाम आप जानती हैं ना? क्या होता है? नहीं, मैं सिर हिलाया अनीता ने। या तो 5वीं तक आते आते बच्चे ठस हो जाते हैं, या पढ़ाई में उन्हें अरुचि होती है, वे हिंसक हो जाते हैं, या माता पिता पढ़ाई, स्कूल, किताब आदि से नफरत करने लगते हैं, या उनकी वही हालत हो जाती है जो जो पाकी की हुई है। एकाएक अनीता फूट फूट कर रो पड़ी। अनुज अपनी कुर्सी छोड़ उसकी कुर्सी के पीछे जा खड़ा हुआ, उसके कंधों पर हाथ रख उसे सांत्वना देने लगा। फिर डॉक्टर वासु की ओर दर्द भरी आंखों से देखता हुआ बोला, डॉक्टर प्लीज बताइए ना, पाखी का क्या होगा? मिस्टर कुमार, मुझे तो ऐसा लगता है कि वे देर तक सोएगी, उसे सोने दें। अगर वह कसमसाए चौंके तो मिसेस कुमार उसे थपकी देते रहे। बच्चे माँ की थपकियों से आश्वस्त होते हैं। जिस एक व्यक्ति से बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षा और विश्वास पाता है, वह होती है माँ। जब वही उसे सताने लगती है, तड़प कर अनिता बोली, मैं उसे क्यों सताऊंगी डॉक्टर? आप तो सारा आरोप मुझ पर ही डाल रहे हैं, ऐसा ही समझ लीजिए। दोष कुछ आपके पति का भी है, जिन्होंने बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन मिसेस कुमार, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी अपेक्षाएं 3 साल की बच्ची की समझ में नहीं आने वाली है। उन्हें उस पर मत थोपिए। इतने घंटे तक आप उसे जो बनाने में लगी है, वह सब कुछ आप अपने घर में उसे अपने साथ रखकर भी कर सकती हैं। उसे दीजिए पौष्टिक आहार, जिसे वह जल्दी जल्दी नहीं, चैन से मजा लेकर खाए। 10-12 घंटे सोए, खूब खेले, बच्चा होने का आनंद लूटे। अन्यथा ये तो शुरुआत है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर आप उसके पूरे नर्वस सिस्टम को ध्वस्त करने में लगी हैं। उसका स्नायु यंत्र एक बार असंतुलित हो गया तो जीवन भर परेशान रहेगी। बस बस डॉक्टर, बस, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। बस वह सुबकने लगी। अनुज ने पूछा, तो डॉक्टर, हमें अभी क्या करना चाहिए? मिस्टर कुमार, अभी तो मेरे विचार से वे एक आध दिन सोकर उठेगी तो सामान्य हो जाएगी। और मिसेस कुमार, आप तब तक उसके पास बैठकर उससे बातें करते रहिए जब तक वह जाग न जाए। मगर मगर वह तो सो रही है। हाँ, मगर बच्ची के अवचेतन मन से मैं ये बात जाने दीजिए कि
अब उसे बस में बैठकर स्कूल नहीं जाना है। उसे पिकनिक की, घुमाने की, खेलने की बातें बताइए, गाने सुनाइए। अनीता ने धीरे से बेटी का दायां हाथ अपने हाथ में ले उसे सहलाना शुरू किया। पाकी, इस इतवार को हम कहाँ चलेंगे? पार्क चलेगी कि चिड़ियाघर? अप्पू घर चलेगी। अच्छा, पिंक फ्रॉक पहनेगी या ग्रीन? ओ देखो पापा अभी आ गए। अनुज, हम लोग इतवार को कहाँ चलेंगे? और रो पड़ी। अनुज ने धीरे से अनीता को ढांढस बताते हुए कहा, बस अनीता, अगर मैं जाग गई तो तुम्हें रोते देखेगी तो और घबरा जाएगी। दोनों एक स्टूल खींचकर अपने दिल के टुकड़े के जागने के इंतजार में बैठ गए। कम से कम फिर तो जाग ही गए थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।